हेलो स्टूडेंट्स, ये परिभाषा प्रकरण का आखिरी वीडियो है जिसमें जो भी लास्ट के 4-5 टॉपिक रहेगा उनको हम कवर करेंगे। पहला है पथ्यम। पथि साधु दिघा यत इनो लोपः मार्ग साधु पथो अनपेद यत पथ्यम पथो अनपेदः यत तच्च उक्तम मनसः प्रिय। इसका मतलब है जो आहार आदि द्रव्य स्रोतों को उपकार करने वाले हो, मन को प्रिय हो तथा शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक नहीं हो, वह पथ्य कहलाता है। पथ्य चिकित्सा की दृष्टि से ज़्यादा महत्व का है क्योंकि रोग और रोगी के अनुसार उसके बल दोष, रोगी की अवस्था, प्रकृति के अनुसार क्या आहार हितकर होना चाहिए वही पथ्य है। यदि रोगी पथ्य का पालन करता है तो वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है और औषधि के साथ साथ पथ्य आहार का महत्व होता है। पथ्य आहार नहीं लेने पर रोग लंबे समय में जाता है। तो ये जो टर्म है पथ्य हुआ, इसका मतलब है सिंपल कि पथ्य मतलब कि पथ के लिए जो हितकर हो। पथ क्या है? हमारी बॉडी के चैनल्स, जिनको क्या बोला है हमने? श्रोतास। इसकी परिभाषा प्रकरण में हमने परिभाषा पढ़ी है। तो श्रोतों के लिए जो हितकर हो। जब हम षड्क्रिया काल में संप्राप्ति पढ़ते हैं तो जो रोग होने की अवस्था है वो क्या है? खाव वैगुण्य। इस स्रोतों में जहाँ पर भी वैगुण्य विगुणता होती है वहाँ दोष इकट्ठे हो जाते हैं और रोग पैदा करते हैं। तो जब वही स्रोतों का खाव वैगुण्य दूर होगा वो कैसे होगा? पथ्यकर आहार से होगा। पथ्यकर आहार से चैनल आपकी बिल्कुल क्लीन रहेंगी, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो दोषों को रुकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। जब उनको रुकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो आप जल्दी रोग से ठीक हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट अबाउट दैट पथ्यम। ठीक है, तो हमको ये समझना चाहिए कि साथ में क्या है, ओग साथ में क्या है, पथ्य क्या है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, और ये सभी चीज़ें एक ही नहीं है, इन सब की अलग अलग महत्व है। पथ्य का महत्व रोगी के लिए है, ओग साथ में का महत्व ऐसी चीज़ों के लिए है जो आपने गलती से आप उनके हैबिट में आ गए, उनको निकालना है। साथ में क्या है? नेचुरली बाय जन्म, बाय बर्थ हमें जो चीज़ है, जैसे दूध है, माँ का दूध बच्चे को जन्म से साथ में है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, दैट इज अ साथ में। सो इनमें डिफरेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप सबको मिक्स नहीं करेंगे। ठीक, तो रोगी के लिए तो हम बोलते हैं ना, आप पेशेंट पूछता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो हम उस समय क्या बताते हैं? उसको पथ्य और अपथ्य बताते हैं। तो ये हुआ पथ्य के बारे में। फिर अनुपान क्या हुआ? अनुपान किसे बोलते हैं? अनुपश्चात सापीयते इत्यनुपानम अल्प दोषम अदोषम वायुनुपाने जीर्यते। अनुपान होता है औषध को किसी द्रव्य में मिलाकर या औषध के पश्चात जो द्रव्य का पान करते हैं उसे अनुपान कहते हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद या पश्चात में। इसे औषधि जीर्ण होने में मदद मिलती है। यदि बहुत थोड़े दोष होते हैं तो वह अनुपान से ठीक हो सकते हैं। बिना औषध के भी अनुपान भोज्य पदार्थों के बाद द्रव्य प्रयोग को भी कहते हैं। अनुपान सिंपल है, किसी भी आहार के बाद जो द्रव्य लिया जाता है वो अनुपान है। वो औषधि भी हो सकती है, वो भोजन भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं कि हम कोई भी औषधि, जैसे शहद और घृत का प्रयोग ज़्यादातर औषधियों में देते हैं, तो वो एक बेस्ट अनुपान है। उससे एसिमिलेशन बॉडी में ब्लड दवाइयों का अच्छे से होता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। इसलिए अनुपान का मतलब यही होता है कि उसके पीछे लेने से उस औषधि के गुण धर्मों को वो बढ़ाए। सिंपल इज दैट। तो हम ऐसी कॉम्बिनेशन को स्थापित करते हैं अनुपान में औषध के साथ में कि उसके गुणधर्म को। आहार के पीछे कौन सा अनुपान लगाते हैं? कि उस आहार को जीर्ण करें। अब जैसे आप मान के चलो कि आपने हैवी खाना खा लिया, तो हम क्या बोलते हैं? गर्म पानी पीना चाहिए। वो क्या है? वो भी एक अनुपान है। रात के खाने का दूध पीना चाहिए। तो ये इस तरीके से सारा अनुपान की संरचना की है और अनुपान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अनुपान को चेंज करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं रोगी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है योगवाही। योगवाही क्या है? वह अणिच अण से यह योगवाही शब्द बना है। योगम वाहयति एन स योगात योगिनः गुणम वहति यादृक् द्रव्येन संयुज्यते तादृक् द्रव्यस्य कर्म करोति गृहाति योगवाही द्रव्यम संसर्गम वस्तु गुणान पच्यमानम यथेन मधु जल तैलाभ्य सूत लोहादि भी। क्या मतलब है? जो औषध द्रव्य अन्य किसी द्रव्य के साथ पचता हुआ अपने संसर्गिक द्रव्य के सभी गुणों को ग्रहण कर लेता है और साथ साथ में अपने गुणों को भी रखता है, वह योगवाही द्रव्य कहलाता है। उदाहरण मधु, जल, तेल, घी। त्रिदोष में वात भी योगवाही है, योगवाही का गुण रखता है। वह जब पित्त के साथ मिलता है तो उसकी उष्णता बढ़ जाती है, कफ के साथ मिलता है तो शीत गुण बढ़ता है। योगवाही द्रव्य अन्य द्रव्यों के गुणों को लेकर उनका वहन करते हैं और अपने गुणों को भी रखते हैं, इसलिए इनका चिकित्सा में विशेष महत्व होता है। तो सिंपल है योगवाही। योगवाही मतलब कॉम्बिनेशन करके बहन करना, कॉम्बिनेशन करके आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि आपको हमने लिया तो हमने अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो कोई भी जो उदाहरण दिए गए, जैसे जल है,
तो जल अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, वो किसी के भी साथ ज्वाइन होएगा, गर्म भी होगा तो अल्टीमेटली फिर वो ठंडा होके शीतलता ही देता है। इसी तरीके से तेल है, घी है, आप इसको किसी भी ड्रग में उनका कॉम्बिनेशन करवाओगे तो ये उस औषधि के गुण भी ले लेंगे, लेकिन अपना जो स्निग्धता है, उष्णता है, घी की शीतलता वो नष्ट नहीं होती है। तो इसीलिए ये बेस्ट योगवाही द्रव्य कहे जाते हैं। और ऐसा करने का, ऐसे द्रव्यों का सबसे ज़्यादा महत्व चिकित्सा में औषधि निर्माण के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने एक औषधि को दूसरी औषधि में कॉम्बिनेशन किया, पता चला एक औषधि के पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म थे वो नष्ट हो गए उसके कॉम्बिनेशन में। तो जब हम योगवाही द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमें दोनों के गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए योगवाही का बहुत महत्व होता है। ये आपको छोटी सी परिभाषा के रूप में मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट टॉपिक है वेग। वेग मतलब विज गए जवे, प्रवत्तोन्मुखत्वम वेगत्वम मूष्टविष्ठादि निर्गमम प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर निकलने के लिए जो प्रवत्त मूत्रादि मल की प्रवृत्ति है उसे वेग कहते हैं। जो नेचुरल अर्जेस होती हैं शरीर से बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होती हैं उसे वेग कहते हैं। वेग एक तेज प्रवाह के समान होता है, यदि इसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो अनेक रोग पैदा होते हैं। शरीर के मेटाबॉलिज्म के बाद अनेक मल पैदा होते हैं जो शरीर से बाहर निकलने के लिए ही होते हैं, वो है ना, मल के रूप में। तो आयुर्वेद में कितने बताए हैं, 13 वेग बताएं। कौन कौन से, वात, मल, मूत्र, छवथ, उत्रट, क्षुधा, निद्रा, कास, श्रम, श्वास, जंभा, अशु, छर्दी, रेत। इन वेगों को धारण और उदीर्ण नहीं करना चाहिए। धारण मतलब कि रोकना नहीं चाहिए, उदीर्ण मतलब कि वेग नहीं है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, अर्ज ही नहीं है, और फिर भी उनको जबरदस्ती निकालना। दोनों ही स्थिति में वात प्रकार के दोष का प्रकोप होता है और वात की चिकित्सा में हम ज़्यादातर वात की चिकित्सा करते हैं। तो ये जो 13 दोष है, अब इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इन 13 वेगों का वर्णन कर सकते हैं। वेग सिंपल, आपकी बॉडी में एक डिज़ायर पैदा होना किसी चीज़ को लेके जिसको आप रोकने में असक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी हम यदि बलपूर्वक उसको रोकने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिस करते करते तो फिर वो हमें रोक कर काट देता है। जैसे मूत्र का वेग है, कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे मूत्र वेग की स्थिति बनती चली जाती है और वो हमें कई रोगों को पैदा नहीं देती है। तो ये काम नहीं करना चाहिए। वेग जो है, नेचुरल जो अर्जेज हैं उनका रिस्पेक्ट करते हुए उनको तुरंत ही मल त्याग के रूप में बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये वेग है, नहीं तो ये बीमारी का कारण बनते हैं। कृतान्न वर्ग। कृतान्न वर्ग मतलब क्या होता है, संस्कृत अन्नम, संस्कृतम अन्नम कृतान्नम तेषाम वर्ग। कृतान्न वर्ग मतलब ये है कि जब अन्न को संस्कृत अर्थात कि प्रिपेयर विभिन्न प्रोसेस से किया जाता है तो वह कृतान्न वर्ग कहलाता है। इससे एक ही अन्न को अलग अलग विधियों से अनेक व्यंजन के रूप में बनाया जाता है। कृतान्न वर्ग में सभी प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि एवं आहार आ जाते हैं। ठीक है, अब अन्न तो क्या हुए, अन्न, गेहूँ, चावल, दाल, साग आदि हैं, इनको मसालों के माध्यम से सुपाच्य और पथ्य रूप में बनाना ही कृतान्न वर्ग का उद्देश्य है। जैसे मंडपेय, अवलेपी, ओदन, यूज किससे बनते हैं, दाल से बने व्यंजन को बोलते हैं। यवागु, चावल से बने द्रव्य बोलते हैं। हर व्यक्ति की दोष और जठराग्नि के अनुसार कृतान्न से आहार योजना कर सकते हैं। कृतान्न वर्ग में प्रत्येक आहार द्रव्य के गुण और दोषों का भी वर्णन है। तो कृतान्न वर्ग कुछ नहीं है, हमारी पाकशाला, पाक कला है, मतलब आप किस तरीके के कितने भोजन बना सकते हैं एक अन्न से, वो सब कृतान्न वर्ग है। अब आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से सबके गुणधर्म भी बताए हुए हैं कि आपको ऋतु के हिसाब से भी बताए हुए कब क्या चीज़ खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए। इसीलिए कृतान्न वर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो स्वाद के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आप उनको आहार भी देना है, जैसे पथ्य देना है बीमारी में, तो सुपाच्य भी हो और वो स्वादिष्ट भी हो, तो इसके लिए कृतान्न वर्ग आपकी हेल्प करेगा। आप उसमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके का व्यंजन बनाए को तो इनको सुपाच्य पथ्य के साथ साथ में स्वादिष्ट भी हो। तो ये होता है कृतान्न वर्ग, एक कॉम्बिनेशन, एक वर्ग जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बताया हुआ है और आप वहाँ से उन चीज़ों को लेके अपने चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द परिभाषा प्रकरण। इसमें जितने भी परिभाषा के टॉपिक थे आई थिंक मैंने सब कवर किए हैं। शोधन, समन, लंघन और ब्रंहण, ये 2 टॉपिक नहीं मैंने इसमें कवर किए। लंघन और ब्रंहण गुरु और लघु जैसा ही है। शोधन, समन इज़ अ वेरी इलैबोरेटेड टॉपिक, पंचकर्म में आता है। समन के फर्दर फिर 7 प्रकार हैं, दीपन, पाचन, और शोधन के भी फिर पंचकर्म की जो चिकित्साएं हैं, तो वो मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो उसका टॉपिक आपको और भी सभी जगह मिल जाए। कुछ ये वाले जो शब्द हैं कृतान्न वर्ग, ये सब की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी बच्चों को, तो इसलिए मैंने इसके लिए बनाए शोधन, समन और लंघन, ब्रंहण। लंघन और ब्रंहण एज इट इज़ बिल्कुल सेम गुरु और लघु के जैसा ही होता है वो। ठीक, तो ये लास्ट टॉपिक का परिभाषा प्रकरण का लास्ट वीडियो है। ये परिभाषा प्रकरण का आप सभी लोग इनको सबको शेयर करें, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए आती है और उन्हें सिस्टमेटिक लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिभाषा पूछिए तो निरुक्ति लिख रहे हैं, निरुक्ति पूछिए तो परिभाषा लिख रहे हैं, निरुक्ति में भी परिभाषा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, जो पूछा जा रहा है वही लिखिए।
इसके बाद के जो टॉपिक बनेंगे वो ट्रांसलेशन के साथ में बनेंगे, तो उसमें ट्रांसलेशन और वाच्य इन दोनों को कवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।